इन प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो एक स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी को स्वागत है। तो आप लोगों को सूचित किया गया था कि 1 फरवरी से आप लोगों का क्लास स्टार्ट होगी। तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। जो आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल अनमोल सर आप लोगों को हिंदी पढ़ाए थे, जो आप लोग अच्छा लगा होगा। और हम आज इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे और जिसमें टॉपिक है टेंस। टेंस वह टॉपिक है जो बहुत लोगों को टेंशन लगता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंस पढ़ाएंगे हम। क्योंकि टेंस ऐसा टॉपिक है जो ऑल सब्जेक्ट मतलब कि ऑल क्लास पढ़ता है। जैसे 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं लोग। क्योंकि टेंस ऐसा चीज़ है जो समय पर नहीं आ रही थे। तो आज हम टेंस पढ़ेंगे। चलिए, टेंस को टेंशन ऐसे नहीं लेना है। तो आज हम ग्रामर पढ़ा रहे हैं। ग्रामर में क्या, टेंस। टेंस होता क्या है, व्हाट इज टेंस, टेंस कहते किसे हैं। आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। एक बच्चा बता रहे हैं कि काल को टेंस कहते हैं। अरे बबुआ, तो टेंस की हिंदी ना पूछा था नहीं हम। टेंस कहते किसे हैं ये तो हमरो पता बा कि काल को टेंस कहते हैं। टेंस कहते किसे हैं, व्हाट इज टेंस, टेंस है क्या। आप टेंस का डिफिनेशन बताइए। चलिए, कोई बात नहीं, आपको हम बताते हैं। जब टेंस जो काम हो रहा है या जो काम हो गया या जो काम करने वाले हैं, जिससे हमें पता चले, उसे टेंस कहते हैं। शॉर्ट मतलब कि डिफिनेशन है। आप लोग ज़्यादा लॉन्ग नहीं याद करिएगा। हम लिखवाने से ज़्यादा आपको बोलेंगे हम। चाहे लॉन्ग वीडियो बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग बेसिक से समझिए, क्योंकि हमें जीरो से हीरो बनना है। ये आपको बताया गया था। एक बार और रिपीट कर देते हैं। जो समय घटित हो रहा हो या जो काम घटित होगा या जो काम घटित होने वाला है, जिससे पता चले, उसे हम टेंस कहते हैं। समझें। और आप लोग लग रहा होगा टेंस, तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ टेंस, ये बताइए। तो टेंस कुल 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कुल 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो प्रेजेंट टेंस है। और हम अभी कल घर पे थे, वो पास्ट टेंस था। और कल आपको अविनाश सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, वो फ्यूचर टेंस है। बेस्ट एग्जांपल है। आप लोग कुछ भी एग्जांपल बना सकते हैं, लेकिन हमें जो बेस्ट लगा वो आपको हम बताएं। और इससे टेंस मतलब टेंस का 3 पुत्र, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। और अब ये भी तो होगा, तो इसका पुत्र 3 है, तब पोता क्या वो होगा। तो इसका टोटल पोता है ना जो 12 है, मतलब 12 गो है। हमको पढ़ाना का तरीका अलग है। आप लोग सोचिएगा मतलब कि पोता और बेटा क्या हो रहा है, मतलब कि यहाँ समझ सकते हैं, जिससे हम समझा सकें। बस आपको माइंड में फिट करना है। या ये मतलब कि ऐसा विषय है ना जो बहुत लोगों को बोरिंग लगता है, तो आप इसे समझ सकते हैं, जो मतलब कि अपने हिसाब से आपको समझा सके। तो चलिए बच्चों, तीनों पुत्र का नाम देखते हैं। आइए। कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा
फ्यूचर टेंस। इस तीनों का चर्चा पुत्र है। चारों पुत्र आज हम चारों मतलब कि तीनों के बारे में पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। एक बताओ आप लोग को बताना चाहते हैं कि अगर आप बेड पे बैठे होंगे तो उसे छोड़कर आप चेयर पर अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि बेड पे मरीज लोग बैठते हैं। आप थोड़ा सा राजा महाराजा वाला फीलिंग लाइए। अब बच्चा नहीं रहे आप लोग, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। थोड़ा घर में होगा चेयर कुर्सी, उस पर आप बैठिए और पढ़िए। काहे कि आज गोतिया लोग बहुत जर ना रहा है, तो आप देखिए और पढ़ते आपको मम्मी पापा भी देखेंगे तो कहेंगे कि ना हमारा बेटा पढ़ा था। तो कोई पूछेगा तोर बेटा पढ़ा था कि ना हमारा बेटा पढ़ा था मोबाइल से। कौन चैनल से? तो एक स्टडी प्लेटफॉर्म से। तो आप लोग बेड से उतर कर चेयर पर बैठिए और पढ़िए। इतना ही हम लोग का रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये तो इतना हो गया। इसको हम कॉलम बना के बताएंगे तो आप लोग थोड़ा सा बढ़िया समझिएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। सीरियस नहीं लेना है, आप एंजॉय में आपको टेंस हम समझा देंगे। आप 3 कॉलम बनाइए। यहाँ लिखिए प्रेजेंट, जहाँ दिक्कत होगी वहाँ ज़रूर कमेंट करिएगा। पास्ट, फ्यूचर और इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट। एक और नीचे कॉलम बनेगा। थोड़ा लगता है इसमें नाट है, कोई बात ना। तीन हो गया। इधर टेंस लिख लीजिए। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो बबुआ लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए इसको समझते हैं। एकदम सरल और सटीक तरीका, एकदम दिमाग में रख जाना चाहिए। देखिए थोड़ा सा इन्हें माइक आ गया। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों का बेटा हो, इसका चारों बेटा हो गया। मतलब 4 भाग इसका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो हो गया क्लियर। 4 पोता उसका टेंस का हो गया। अब पास्ट में आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इससे नहीं पता चलेगा आपको, कलर चेंज कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी क्लियर। एक बार बताते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो हो गया क्लियर। और इसको बच गया कौन? फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी हो गया क्लियर। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया होगा तो इसको फिर से बता देंगे, लेकिन आप इसको वीडियो पीछे करके देख सकते हैं।
मतलब कि इसको दोबारा समझाना, आपको नोट्स मिल जाए तो उसमें मतलब कि बढ़िया से लिखा रहेगा। ये समझाने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लिए हैं और शॉर्ट है, आप लोग इसको समझिए और कॉपी पे जिस मतलब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उसमें लिख लीजिएगा। हाँ कि इससे शॉर्ट हम तो कुछ हमको लगा नहीं, और इतना शॉर्ट हम बता, इससे शॉर्ट और ज़्यादा हम बता नहीं सकते हैं। और इसका यहाँ तक लिख लीजिए और बना लीजिए। ठीक है, तो इसको आप लिख लिए होंगे। अब इसको आप साफ कर देते हैं क्योंकि इसको आगे भी हमें बताना है। चलिए, तो आप लिख लिए होंगे तो थोड़ा सा बोल के रिवीजन करवा देते हैं। तो टेंस तो आप लोग जान लिए, टेंस के कितना पुत्र? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। कहा है बाबू, और कमेंट लिखा था कि बड़ी धीरे बोल रहे हैं सर। का चिल्लाई हम बोला इतना में तो नहीं कि सुनाई ना देख बा, पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक बा, पढ़ ला। चलिए, कहाँ पढ़ाए थे? टेंशन, सॉरी टेंस। टेंस से कितने पुत्र? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो टेंस के तो 3 पुत्र हो गए, और प्रेजेंट टेंस के कितने पुत्र हैं? तो 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इतना तो आप लोग जान ही गए होंगे। का जान गए होंगे ना? बीच बीच में एंजॉय होते रहेगा, टेंशन नहीं लीजिए। फिर से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बाकी रहेगा कौन? पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऊपर नीचे हो सकता है, टेंशन नहीं लीजिएगा, याद कर लीजिए। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या वो इसका पुत्र हो गया? देखिए, ये है टेंस, एक 3 पुत्र है। अब पहल का पुत्र के 4 पुत्र, और दूसरा का पुत्र के 4 पुत्र, और तीसरा का पुत्र के 4 पुत्र। टोटल क्या गो हो गया? 12 गो। कितना हुआ? अगर क्या पोता भैल? 12 गो, सॉरी 12 गो, 12 गो। ये तो हंसते खेलते याद हो गया। कितना हुआ? 12 गो। तो अब 12 को तो पहचानना पड़ेगा। तो पहचाने कैसे? कहा कि सबके नाम सेम है, हाइट भी सेम है, अब बालों बचा ऊपरे है, तो पहचानने तो पड़ेगा। इसको पहचान भी देख लेते हैं आज। चलिए, तीनों का एग्जाम्पल समझते हैं, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के। बिना एग्जाम्पल के किसी को क्लियर नहीं होता है भाई। चलिए, तीनों का एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे ही जुड़े रहिए। एक कितना पुत्र है? 3 गो। प्रेजेंट टेंस, इसका पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं। ये क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा कि तीनों पे आपको हम बता देते पहले, उसके बाद किसान बताएंगे। जैसे कल हम अपने माँ के हाथ से बना हुआ खाना खाए थे क्या था? पास्ट। आज हम अपने हाथ से बना हुआ खाना खाए हैं, क्या है? प्रेजेंट। कल किसी और के हाथ से बना हुआ खाना खाए हैं, वो क्या है? फ्यूचर। तब इतना तो सरल बता दिया तो आपको समझना चाहिए। ऐसे ही है, मतलब कि जो कल था ना, जैसे था क्या, वो हो गया पास्ट, मतलब वो बीत गया। आज है जो क्या है? प्रेजेंट, अभी चल रहा है। जो होगा मतलब जो बना के खिलाएंगे या खिलाएगी, क्या आ गया? फ्यूचर। तो ऐसे ही एग्जाम्पल में समझिए। देखिए, प्रेजेंट टेंस, अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? प्रेजेंट। अभी हम पढ़ा रहे हैं, क्या है? प्रेजेंट। अब पास्ट में
साथ में लिखते भी चलिएगा शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग ज़रूरत नहीं है क्योंकि लॉन्ग हम पढ़ेबे नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। पास्ट टेंस दूसरा, कल हम घर पर थे। कल हम घर पर थे, क्या था? पास्ट, जो बीत गया। आज हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, क्या? प्रेजेंट है। तो ये भी क्लियर होगा। लिखा, कमेंट कीजिए, गलत जहाँ होगा वहाँ बोलिएगा। काहे कि आपसे कुछ सीखना है हमें, हमसे कुछ सीखना है आपको। ऐसे ही वीडियो देखकर जाना नहीं है। अब बचा लास्ट में का फ्यूचर। फ्यूचर टेंस, कल हमको कोई खाना बना कर देगी, मतलब क्या हुआ? फ्यूचर। कल आएगा तो, आज है, आज नहीं रहे तो कल नहीं ना आएगा। किसने कल देखा है? तो ये क्या होगा? फ्यूचर। जो आने वाला होगा उसे फ्यूचर कहते हैं। टेंस क्या है? टेंस काल है। तो कहाँ थे? टेंस क्या है? टेंस काल। काल मतलब क्या? समय। समय क्या होता है? बीत गया, आने वाला है, चल रहा है, यही तो समय है, यही टेंस है। आप इसे हम टेंशन समझ लेते हैं तो अलग बात है। टेंस, समय को ही टेंस कहते हैं। काल, टेंस, समय तीनों मिक्स है। जो बढ़िया क्या? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसको इंग्लिश में कहते हैं। अंग्रेजवा साला हम लोग के लिए छोड़ दिया, इतना पढ़ा पड़ा है। हम लोग तो समय जानते हैं। बीत गए रहे ओकरा याद करे के बा, आवे वाला बा ओकर शादी, अभी पढ़ावा तानी हम। ऐसा हमें लैंग्वेज हम पढ़ा रहे हैं तो हम मगही में भी बोल सकते हैं, भोजपुरी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं और हिंदी में भी। आप जुड़े रहिए, आप चारों लैंग्वेज सीख जाइएगा। अगर आपको बुरा लगा हो तो आप कमेंट में बताइए कि हम अपना लैंग्वेज सुधार लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अभी हमारा लैंग्वेज ये है क्योंकि सब इंग्लिश को बोरिंग समझता है ग्रामर को, तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। बिना इंटरटेनमेंट के कोई पढ़ता नहीं है, इसलिए थोड़ा बीच बीच में बोल लेते हैं। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो सुधार लेंगे हम। चलिए, तो टेंस कितना था? 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस जो बीत गया, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला है। इतना तो आप लोग समझ ही गए क्योंकि इतना बढ़िया से पढ़ाएं। अगर नहीं समझे हो तो नर्सरी क्लास के बच्चा होंगे और का। इतना तो हमारे कैमरामैन समझ गए होंगे भाई, जो ना आप लोग नहीं समझ रहे। बता भाई, ना कटवे हुआ हमारे, इससे करवा था काम चली। चलिए, तीनों को पहचानने के नियम। प्रेजेंट, इसमें क्या होगा पहचानने के नियम? आर क्यू बताएंगे। आपको लगा आर क्यू क्या है? ये तो नया बता रहे हैं। आर क्यू मतलब देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं। क्या हुआ? आर 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 क्यू। सबसे बढ़िया मैथो ही में घुसा दिए हैं, जिसको एक्स्ट्रा मैथ होगा वो समझ जाएगा। आर क्यू मतलब रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में जहाँ है लगा रहा हुआ उससे प्रेजेंट टेंस हो गया। हम पढ़ा रहे हैं, हम स्कूल मतलब कि हम खा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो क्या मम्मी से बोलेंगे? पढ़ रहे हैं मम्मी, ना कुछ काम करेंगे हम। अभी पढ़ा था नहीं हम, तो अरे बेटा भी पढ़ा था, पढ़ावा था, तो कुछ काम नहीं करेंगे, अभी पढ़ाएंगे। ये क्या है? प्रेजेंट टेंस। गे नहीं, पढ़ा रहे हैं। चलिए, पास्ट टेंस।
टी क्यू, था, थी, थे, पढ़ाए थे, कल घरे थे, कल हमने कुछ बढ़िया बढ़िया पकवान खाए थे। कुछ भी आ गया पास्ट टेंस जो बीत गया, जिसके पीछे था, थी, थे लगा हो, क्या हो गया पास्ट टेंस। जो बीत गया उसे क्या कहते हैं भूतकाल। भूत बन गया वो कभी भी नहीं आएंगे। अब बच गया कौन फ्यूचर। तो फ्यूचर किसने देखा है? फ्यूचर टेंस जी स्क्वायर सॉरी जी क्यू, होगा, हो, होंगे, होगी, कोई काम होगा, कोई काम होंगे, कोई काम होगी। मतलब कि जब इसके लास्ट में होगा गा लगा रहेगा ना, वो फ्यूचर टेंस है। तो इतना तो समझ गए होंगे। एक बार और हम बता देते हैं टेंस किसे कहते हैं। तो जो समय चल रहा है, जो समय आने वाला है, जो समय हो गया, मतलब जो काम हो गया जिससे हमें पता चले उसे टेंस कहते हैं। और टेंस के 3 पुत्र, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस के कितने पुत्र? 4 पुत्र। पूरा याद कर लीजिए आज। प्रेजेंट टेंस के 4 पुत्र, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बच गया कौन? पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और लास्ट बच गया कौन? फ्यूचर, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मतलब इमेज कर सकते हैं कि फ्यूचर ऐसा होगा। शायद वो हमारे पास 4 व्हीलर रहता, काला हम पढ़ाते हैं उससे फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नहीं लग रहा कि चारों बेटा का चारों नाम सेम है, खाली बाबूजी के नाम अलग अलग है। ऐसा काय हुआ? साला ऐसा इंग्लिश से हम लोग को पढ़ाते थे ग्रामर की, छोड़ के चले गए। बताइए। यहाँ तक तो आप लोग समझ रहे होगा। पहचान भी प्रेजेंट जिसमें रहा हो, रही है, रहे हो। और पास्ट था, थी, थे, मतलब कल खाना खाए थे, कल खाना खाई थी, कल खाना खाए हो, खाए मतलब खाएंगे, मतलब तो फ्यूचर में आ गया। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना चाहते हैं, इसलिए आप लोग लिखिए और इसको हम मिटा देते हैं। थोड़ा सा लिख लीजिए। तो आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे। लेक्चर 1 आज यहाँ तक ही। तो जाते जाते आप लोग एक शायरी भी सुना देते हैं, क्योंकि थोड़ा शायरी हम खुद से लिखते हैं। चलिए सुनिए कि तीर को भी आगे बढ़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। तीर को भी आगे बढ़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है मेरे दोस्त। उसी तरह अच्छे दिन के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है। इसी कुछ क्षण बातों के साथ लेक्चर 1 को यहाँ तक हम लोग समाप्त करना चाहते हैं। और आप लोगों को लेक्चर 1 में टेंस पढ़ाएं, इसको अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसके बारे में और लेक्चर 2 में पढ़ाएंगे। इसी तरह आप प्यार बरसाते रहें। और इसका नोट्स आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे। जो ज्वाइन नहीं है और ज्वाइन ज़रूर हो जाए। और टेलीग्राम चैनल पे लेक्चर 2 में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। जय हिंद।